आम आदमी पार्टी की इन उपचुनावों में स्थिति क्या रही? आज बात कर लेंगे आम आदमी पार्टी की भी, जो खुद को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय विकल्प बताता है। वो आम आदमी पार्टी जो 2 राज्यों में सरकार में है। दिल्ली में पिछले 2 बार से लगातार उनकी सरकार है, तीसरी बार भी उनकी सरकार कह सकते हैं। हालांकि पहली बार सरकार उनकी कांग्रेस के समर्थन से बनी थी और 2 बार वो अपने दम पर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए। पंजाब की सत्ता में वो हैं और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी वो कर रहे हैं। मतलब जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी खुद को राष्ट्रीय विकल्प बता रही है और इन राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा उपचुनाव की भी जरा बात कर लेते हैं कि आम आदमी पार्टी की इन उपचुनावों में स्थिति क्या रही। उपचुनाव के नतीजे आपके पास आ गए ही होंगे। त्रिपुरा की 2 सीटें थीं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। उत्तराखंड की 1 सीट थी बागेश्वर, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो वहां इंडिया गठबंधन की जीत हुई। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार वहां से चुनाव जीतने में कामयाब हुए, बीजेपी की वहां पर हार हो गई। उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े राज्य की बात कर ले, घोसी में उपचुनाव होना था, वहां भी बीजेपी की बड़ी हार हो गई। समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से यह चुनाव जीत गई। इसकी कल्पना तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नहीं की होगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नहीं की होगी। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि उत्तर प्रदेश में उनके साथ ऐसी स्थिति हो जाएगी। फिर केरल की पुथुपल्ली सीट पर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, वहां कांग्रेस जीत गई। यहां भी कांग्रेस लगभग 35,000 वोटों से जीती। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई। यहां पर सीपीआईएम दूसरे नंबर पर रही। और झारखंड की बात कर लें, डुमरी विधानसभा सीट, तो यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी की संयुक्त उम्मीदवार थी, इंडिया की उम्मीदवार थी। यहां भी इंडिया की जीत हुई और बेबी देवी उम्मीदवार थी, ये भी जीतने में कामयाब हुई। इसके अलावा हम बात कर लें अगर बाकी दूसरे चुनाव नतीजों की, तो सारे नतीजे लगभग आपके सामने और हमने अपने वीडियो के जरिए आपको बता दी। खैर, बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल की पार्टी झाड़ू छाप। वैसे आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के नतीजों से ठीक पहले पंजाब विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे आए थे और पंजाब विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव, जहां पर आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन CYSS का कब्जा था, उसे कांग्रेस ने तोड़ दिया और कांग्रेस के छात्र संगठन NSCY की शानदार जीत पंजाब विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में हुई। और आम आदमी पार्टी को वहां भी एक करारा झटका लगा, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब यूनिवर्सिटी की राजनीति से 3 राज्यों की राजनीति प्रभावित होती है, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की। खैर, बात कर लेते हैं इन उपचुनावों में आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या रही। दरअसल आपको बता दें कि बागेश्वर, उत्तराखंड में बागेश्वर सीट पर उपचुनाव हुए थे। यहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक के निधन की वजह से उपचुनाव हुए थे। अब आपको बताते हैं बड़ा दिलचस्प आंकड़ा। जब 2022 में आम चुनाव हुए थे विधानसभा के बागेश्वर में, तो कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव हार गई थी। कांग्रेस के उम्मीदवार को चुनाव हारना पड़ा था, बीजेपी चुनाव जीत गई थी और आम आदमी पार्टी ने बड़ी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बसंत कुमार 22% वोट लाने में कामयाब हुए थे। 16,109 वोट, तीसरा नंबर आम आदमी पार्टी को नसीब हुआ। लेकिन जब उपचुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने यहां से अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा। स्थिति क्या रही किसी को नहीं पता, क्यों आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, यह भी अलग बात है। लेकिन बात करेंगे केरल की पुथुपल्ली सीट की। खुद को राष्ट्रीय विकल्प कहने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी ने केरल में अपना उम्मीदवार उतारा। उनकी स्थिति क्या हुई आपको बताते हैं। दरअसल जो पुथुपल्ली सीट है केरल की, वो कांग्रेस नेता, कांग्रेस के विधायक ओमान चांडी के निधन की वजह से रिक्त हुई थी। उनका निधन हो गया, लिहाजा उनकी सीट पर उपचुनाव कराए जा रहे थे और इस सीट से कांग्रेस पार्टी ने उनके बेटे चांडी ओमन को टिकट दिया था और सीपीआईएम भी यहां लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही थी और आम आदमी पार्टी भी लड़ रही थी। कांग्रेस का मुकाबला यहां पर सीपीआईएम के साथ था। बीजेपी की भी जमानत जब्त हो गई। आपको बता दें कांग्रेस को यहां 80,144 वोट मिले। दूसरे नंबर पर ही लेफ्ट पार्टी को 42,425 वोट मिले। बीजेपी को 6,558 वोट मिले। और आपको जानकर बहुत हैरानी हो जाएगी
कि आम आदमी पार्टी को 835 वोट मिले। जी हां, आम आदमी पार्टी मात्र 835 वोट लाने में कामयाब रही। पुथुपल्ली सीट की बात कर रहे हैं, एक सीट जहां पर वो तीसरे स्थान पर थे आम चुनाव में, जहां उनके लिए संभावनाएं थी। न जाने क्यों किन परिस्थितियों में वो चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन केरल जैसी सीट पर केरल में जाकर वो चुनाव लड़ते हैं और उनकी स्थिति इतनी खराब होती कि महज 835 वोट। हालांकि जमानत जब्त इस सीट पर तो भारतीय जनता पार्टी की भी हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चलो फिर भी 6558 वोट आ गए और अब उसके बाद 835 वोट आम आदमी पार्टी को मिलते हैं। खैर, ये तो चुनाव नतीजे हैं, वोट मिलना जुलना हार जीत ये सब लगी रहती है। पर बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात, गोवा, उत्तराखंड में कांग्रेस का जो किया वो सामने है। तो क्या अब जिस तरीके से इनको वोट मिल रहा है, लोगों को यह लगने लगा है क्या कि आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा और कांग्रेस को नुकसान होता है? और ऐसी परिस्थिति में लोग अब वोट देने से बच रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की तैयारियां भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव लड़ने की भी है। लेकिन अब इन चुनाव में इनकी स्थिति क्या होगी, कितना वोट आएगा, नतीजे क्या होंगे, इसका अंदाजा तो आप स्वयं लगा सकते हैं। इसका आकलन आप केरल की पुथुपल्ली सीट के नतीजे से कर सकते हैं। महज 835 वोट, जमानत भी जब्त, जमानत जब्त से भी नीचे की स्थिति, जो खुद को राष्ट्रीय विकल्प बताते हैं, जो खुद को कांग्रेस का विकल्प बताते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस सचमुच समाप्त हो जाएगी, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दावा करते हैं, और कांग्रेस समाप्त हो जाएगी और उनकी जगह आम आदमी पार्टी ले लेगी? आपको ऐसा लगता है? अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।